सबको मेरा नमस्ते। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच आई हूं और वो है कंप्लेन। मैक्सिमम टाइम वी कंप्लेन टू अवरसेल्व्स, वी कंप्लेन टू अदर्स। एक दिन में कई बार हम खुद से शिकायतें करते हैं, हम हमारे आसपास की परिस्थितियों से शिकायत करते हैं, हम अपने से जुड़े लोगों से शिकायत करते हैं और इसे एक नॉर्मल वे मानते हैं, एक नॉर्मल सा बिहेव मानते हैं कि रोजमर्रा की लाइफ में ऐसा तो होता ही है। जब सामने वाले ऐसा सब करते हैं तो कहना तो बनता है। तो देखिए, जो शिकायत करने का तरीका है या जो शिकायत करने की आपकी हैबिट है, ये कहीं ना कहीं आपके स्तर को नीचा कर रही है। हम सभी दुख देने वाली, हमें परेशान करने वाली बातों से खुद को मूव ऑन करना चाहते हैं, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि हम शिकायत करते रहे और दर्द में ना रहे? याद रखिए, चाहे आप दूसरों से शिकायत करते हो, चाहे आप खुद से शिकायत करते हो, आप अपने अंदर एक ऐसा माइंडसेट तैयार करते हो जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है और पॉजिटिव देखने की क्षमता है वो कम होती है। क्योंकि जब जब आप शिकायत करोगे, वैसे वैसे आपका एक माइंडसेट आपके अंदर तैयार होता जाएगा कि आपको हर छोटी सी चीजों में बाहर उसकी कमियों पे आपकी दृष्टि जाएगी, आपको उनकी कमियां पहले दिखाई देगी। देखिए, कमी कह लो या कुछ ऐसी बातें कह लो जो आपको अच्छी नहीं लगती हो, वो तो सबके अंदर है। आप अपनी बहुत सी आदतों से खुद संतुष्ट नहीं हो तो फिर दूसरों की सभी आदतों से आप कैसे संतुष्ट हो सकते हो? हो सकता है आसपास के लोगों में कुछ कमियां हो, उनका व्यवहार ऐसा हो, लेकिन अगर आप शिकायत करते रहेंगे तो उनका व्यवहार उससे बदलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, आपके अंदर एक ऐसा माइंडसेट तैयार हो जाएगा जिससे आपके अंदर बाहर केवल नेगेटिव चीजों को देखने की आपके अंदर आदत बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी। बाहर के लोगों से शिकायतें किसी भी छोटे छोटे फॉर्म में हो सकती है, जैसे वो व्यक्ति कैसे बैठा था, वो कैसे हंस रही थी, उसने ये कैसे बोल दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वहां नहीं जाना चाहिए था, उसको ये नहीं पहनना चाहिए था, उसने ये कैसे कर दिया, उसको ये तो आता ही नहीं है, उसको तो बोलते आया ही नहीं है, उसको तो वहां जाना ही नहीं चाहिए था। इस तरह के अनगिनत छोटे छोटे फॉर्म में आप शिकायत करते रहते हो और वो शिकायतें आपके दृष्टिकोण का एक पार्ट बन जाती है। क्योंकि जब हम दूसरों की शिकायतें करते हैं, इसका मतलब है कि हम सामने वाले की कमी पर अपना ध्यान देते हैं। तो देखिए, ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं वही चीजें हमारी तरफ लौट कर आती है। अगर हम कमियों को देखेंगे तो वो सारी कमियां हमारे नेचर का एक पार्ट बन जाएगी। ये तो हुई दूसरों से शिकायत करने वाली बातें। अब मैं आती हूँ खुद से शिकायत करने वाली बातों पर। जैसे हम खुद अपने आप से अनगिनत शिकायतें करते हैं। जैसे हम दुबला पतला स्लिम होना चाहते हैं, लेकिन हम योगा या एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं। हम हेल्दी रहना चाहते हैं पर हम मॉर्निंग वॉक पर जाना अवॉइड करते हैं। हम सारे काम समय पर करना चाहते हैं, पंक्चुअल रहना चाहते हैं, पर हम सुबह जल्दी उठना अवॉइड करते हैं। और हम कहते भी हैं कि हम सब ये करना तो चाहते हैं पर हमसे ये हो नहीं पा रहा है। तो जी हाँ, ये हुई खुद से शिकायत करने की बात। तो देखिए, मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पर आपको सुनाना चाहूंगी। एक कर्मचारी एक कंपनी में काम करता था। उसकी आदत थी खुद से शिकायत करने की और दूसरों से भी शिकायत करने की। कहना चाहिए कि वो व्यक्ति शिकायतों से भरा हुआ था। अब सोमवार को जब उसने अपना टिफिन खोला तो उसमें उसे सैंडविच दिखाई दिया। उसने बिना कोई रिएक्ट किए अपना टिफिन खोला और सैंडविच को खा लिया। मंगलवार को फिर उसने दोपहर में जब अपना लंच बॉक्स खोला, फिर उसमें उसे सैंडविच दिखाई दिया। बिना कोई रिएक्ट किए फिर उसने अपना टिफिन खोला और सैंडविच खा लिया। अगले दिन बुधवार को फिर जब उसने अपना टिफिन दोपहर में खोला, तब उसे फिर सैंडविच दिखाई दिया। अब वह थोड़ा बड़बड़ाने लगा। गुस्सा करते हुए उसने अपना टिफिन खोला और उसे खा लिया। फिर गुरुवार को जब उसने अपना टिफिन खोला तो उसे वही सैंडविच दिखाई दिया। अब तो वो गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया और वह चिल्लाकर कहने लगा कि अब मुझे अगर इसके अंदर सैंडविच दिखाई दिया तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये सभी बातें उसके पास खड़ा एक कर्मचारी देख रहा था, उसका साथी देख रहा था। उसने कहा, भाई साहब, आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं कह देते हो
कि वह आपके टिफिन में सैंडविच ना रखे। तब उस आदमी ने कहा कि तुम बीच में मेरी वाइफ को क्यों ला रहे हो, रोज टिफिन तो सुबह में ही भरता हूँ। तो देखिए, टिफिन वो खुद भरता था और अपने इस खाने के लिए वो शिकायतें भी करता था। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग अपने ही किए की शिकायतें क्यों करते हैं। अगर हम हमारे जीवन में परिवर्तन बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास कहीं ना कहीं हमें खुद करना होगा। मात्र शिकायत करने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो आज से, अभी से आप न तो दूसरों से शिकायत कीजिए, न अपने आप से शिकायत कीजिए, क्योंकि शिकायत करने से आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है। अगर आप खुद को पॉजिटिव रखना चाहते हो, अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहते हो, तो आप आज से, अभी से शिकायत करने की अपनी इस आदत को छोड़ दीजिए। आप प्रयास कीजिए, आप एक दिन करके देखिए, फिर अपने अंदर आप बदलाव को खुद महसूस करेंगे। एक पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक आप बाहर किसी भी चीज के लिए कोई शिकायत नहीं करेंगे, न खुद से न दूसरों से। आप करके देखिए और जो परिवर्तन होगा उसे महसूस कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों से शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिव रहकर परिवर्तन के लिए अपनी सोच में बदलाव लाएंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, अपने एक्शंस को बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच।